हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स उसकी एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने आइडेंटिटीज़ यूज़ किस तरीके से होती हैं वो पढ़ लिया है। और साथ ही में आइडेंटिटीज़ क्या हैं ये आप इंट्रोडक्शन की वीडियोज़ आके देखिए, उसमें एक एक आइडेंटिटी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं आई बटन पर इस पर लिंक भी डाल दूंगी। अब क्वेश्चन आता है फैक्टराइज। फैक्टराइज का क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज जो होती हैं उसका फैक्टराइजेशन किया था। मतलब आंसर गिवन था, आपको क्वेश्चन निकालना था। अब हमारे पास आता है सेम वैसा ही क्वेश्चन फैक्टराइज का, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या है देखो, अब यहाँ पे क्या होता है मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर आपकी आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो वो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि जो क्वेश्चन होगा वो 3 टर्म में खत्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखोगे कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 डबल। दैट मीन्स ये वाली आइडेंटिटी तो लगेगी ही नहीं। ठीक है, अब इसी तरीके से सारी आइडेंटिटीज को खोल के देखते हैं। अब जैसे कि x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों में ही 3 टर्म्स आएंगी। आपको चेक करना है कि कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसको खोलने के बाद 6 टर्म्स में वो बट जाती है। जैसे कि हमारे पास आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं तो ये आइडेंटिटीज डेफिनेटली याद होगी, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। यानी कि एक बार देखो x का स्क्वायर कर दिया, y का स्क्वायर कर दिया, z का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद 2xy पहली 2 टर्म्स, फिर 2yz यानी कि दूसरी और आखिरी टर्म, फिर 2xz जो पहली और दूसरी, यानी कि हमने तीनों को आपस में ना अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को तीसरे से और फिर पहले को तीसरे से। ये होती है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब यहाँ पे हम टर्म्स काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 6 टर्म्स है। दैट मीन्स कि ये आइडेंटिटी इस पे लग सकती है, लेकिन अभी भी श्योर नहीं है कि लग सकती है या नहीं। वो हमें इस क्वेश्चन को देख के चेक करना होगा। और वो देखो किस तरीके से होगा। देखो सबसे पहले 4x स्क्वायर, सबसे पहले देखो 4 किसी का स्क्वायर होता है, देन यस 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रूट क्या हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का। देखो जैसे कि एक्स इंटू एक्स कर दिया हमने, एक्स इंटू एक्स, तो वो होता है एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर मैं पूछती हूँ कि एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, तो यहाँ से क्या होता है, एक्स होता है ना। एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया तब जाके एक्स स्क्वायर आया ना हमारे पास। तो इसी तरीके से 4 हो गया 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर लगा दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9 किसी का स्क्वायर होता है, देन यस 3 का, तो 9 हो गया 3 का स्क्वायर, y स्क्वायर हो गया y का स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर लिख दो, प्लस 16 किसी का स्क्वायर होता है 4 का, 4 4 जो 16 होता है, तो 16 4 का स्क्वायर हो गया, z स्क्वायर हो गया z का स्क्वायर। हाँ, उसके बाद आता है 12xy प्लस 12xy, एक्स स्क्वायर वाली टर्म डन, वाई स्क्वायर वाली टर्म डन, जेड स्क्वायर वाली टर्म डन। फिर आता है एक्स वाई, 2xy, 2 लिखो। ठीक है, 2 तो आएगा ही आएगा। x की जगह क्या है यहाँ पे, वहां तो x है, यहाँ पे क्या है 2x है। x की जगह यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे भी x की जगह 2x आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद y है, y की जगह यहाँ पे y है, तो यहाँ y की जगह क्या आएगा 3y। ठीक है, यहां तक समझ आया। उसके बाद है माइनस का साइन। अब देखो माइनस का साइन है, ये अभी इस स्टेप के बाद बताती हूँ कि माइनस का साइन क्यों आया। उसके बाद अभी साइन को भूल जाते हैं, सेम लगा दिया हमने। उसके बाद है 2yz, 2yz वाली टर्म है, 2y की जगह है 3y, z की जगह है 4z। ठीक है, यहां तक हो गया। माइनस का साइन, फिर 16 है, 2 है, 2 लगाओ, xz है, xz का मतलब है x वाली टर्म लिख दो x के साथ,
z वाली टर्म लिख दो z वाली साइड। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि क्या हमने ये क्वेश्चन, क्या ये इसी को होगा, यानी कि क्या ये जो फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन गिवन है वो इसी आइडेंटिटी से बिलोंग करता है या नहीं। उसके लिए देखो, अब इसको स्क्वायर करके देखो, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर, 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, xy माइनस का साइन, 2 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ठीक है, 24 yz माइनस का साइन, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 xz। क्लियर हुआ? दैट मीन्स ये आइडेंटिटी इसमें लग सकती है। अब उसके बाद हम देखते हैं साइन क्यों माइनस का आया। देखो, अब हम किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए हमने -4z का स्क्वायर किया, ठीक है, तो वो क्या होगा, -4z इंटू -4z, जहां पे माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 4 ज़ा 16, z इंटू जेड इज जेड स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम किसी चीज का स्क्वायर कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसके पास माइनस का साइन हो, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद माइनस का साइन हट जाता है। अब वो कैसे मालूम पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था कि माइनस किस तरीके से देखते हैं कि वो x के साथ है, y के साथ है या z के साथ है। देखो, इन तीनों में से, इन तीनों टर्म में से अगर किसी के साथ भी माइनस है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो x वाली टर्म के साथ माइनस है, या y वाली टर्म के साथ माइनस है, या z वाली टर्म के साथ माइनस है। अब ये कैसे पता चलेगा कि 2x के साथ माइनस है, या 3y के साथ, या 4z के साथ? इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। देखो, xy यहाँ पे प्लस का साइन है, उसका मतलब क्या है कि ना तो x के साथ है माइनस, ना y के साथ है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर x वाली टर्म के साथ माइनस है या y वाले एक टर्म के साथ माइनस है तो आंसर तो माइनस में आता, 3 2 6 12xy। समझ रहे हो? यहां पे देखिए, अगर यहां माइनस होता तभी हम मान पाते कि यहां पे माइनस हो सकता है या यहां पे माइनस हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां माइनस नहीं है, दैट मीन्स ना ही x के साथ माइनस है ना ही y के साथ माइनस है। क्या बचा? z। अब ध्यान से देखिएगा, जहां भी क्वेश्चन में z है ना, वहां दोनों साइड माइनस है। तो अब देखिए यहां ये क्यों हुआ। अगर z के साथ हमें पता चल चुका है, कॉमन देखना है क्या है। अगर इन दोनों के साथ माइनस होता तो x y z दोनों में कॉमन आ रहा था y वाली टर्म जहां भी आई माइनस आ गया। अब यहाँ पे दोनों देखो, जो माइनस की है ये माइनस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये देखना है कौन सी चीज ऐसी मल्टीप्लाई हुई है कि जो दोनों में आ रही है, क्योंकि दोनों में साइन माइनस का है। देखो, इधर y है, अगर y माइनस में है तो ये माइनस में क्यों है, यहाँ तो y है ही नहीं। और जैसे ये z है तो z यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस में है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस में है। दैट मीन्स z वाली टर्म माइनस में है। क्लियर हुआ? z वाली टर्म माइनस में है, तभी हमने यहाँ पे जब y के साथ z मल्टीप्लाई किया और x के साथ z मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमारा आंसर माइनस में आया। ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है, आपको जो मेन चीज समझनी थी ना वो यही थी कि माइनस का साइन कहाँ पे आता है, वो आपको पता लगाना था। ये हो गया। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या पता चला कि z वाली टर्म के साथ माइनस है, जहां भी z कॉमन आ रहा है वहां माइनस है। दैट मीन्स ये जो 4 है ना, z है ना, ये z वाली टर्म माइनस में है, क्योंकि -4z का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस कट, ये इसका स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में ही आएगा। पता हमें इन तीनों में से लगाना है कि माइनस कौन सी टर्म के साथ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2x x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है ना, तो x की जगह लिख दो 2x, y की जगह लिख दो प्लस 3y, और z की जगह लिखना है -4z का होल स्क्वायर। समझ आया? ठीक है, -4z का फोर स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस में है और बाकी दोनों प्लस में। आप देखो, ध्यान से सुनना, करा क्या इस क्वेश्चन में, पहले हमने टर्म्स काउंट की, 6 टर्म्स थी। 6 टर्म्स x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी या 2 टर्म की आइडेंटिटी में नहीं आती। 6 टर्म सिर्फ और सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड
का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में ही आती हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखा कि भाई 4 इसका स्क्वायर है 2 का, 9 3 का है, 16 4 का है। फिर जो आइडेंटिटी आप ऊपर लिखोगे ना, वहाँ पे x वाली टर्म की जगह लिख दो 2x जिसके साथ x है, y वाली टर्म की जगह लिख दो y वाली टर्म जो 3y है। इसी तरीके से हमने पुट कर दिया। उसके बाद क्रॉस चेक के लिए कि हमने कोई गलती तो नहीं की, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो सबको, आंसर यही आएगा 2 2 = 4 4 3 = 12 12xy, आंसर वही आएगा ऊपर वाला। माइनस है तो माइनस कैसे वेरीफाई किया, तीनों में देखना है, दो जगह माइनस होगा तो वो उन दोनों टर्म में से कौन सा वेरिएबल कॉमन है। अगर दोनों x वाली टर्म के साथ माइनस होता दैट मीन्स x माइनस है, y वाली टर्म के साथ होता यहाँ भी और यहाँ भी तो y है, लेकिन यहाँ z और z वाली टर्म माइनस में है, दैट मीन्स थर्ड जो z वाला नंबर है वो माइनस में है। ठीक है, अब इसी का ना ये क्वेश्चन यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। अब और क्लियर हो जाए उसके लिए ना मैं इसको, जैसे हम आइडेंटिटी खोलते हैं मैं वो करके दिखा रही हूँ, हम वापस उसी आंसर पे पहुंचेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ। ठीक है, देखो a + b + c का होल स्क्वायर हो गया, जिस x + y + z का होल स्क्वायर, जहाँ पे होता है आइडेंटिटी होती है x² + y² + z² + 2xy, x की जगह 2x, y की जगह 3y + 2 yz यानी कि 3y और -4z + 2xz, x 2x हो गया और y हो गया -4z। अब देखो अगर ये माइनस और ये प्लस हम एक इधर कर देते तो ये माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 2x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 3y, -4z 2x 3y 3y, माइनस यहाँ है या यहाँ है, बात एक ही है क्योंकि ये भी हम सॉल्व करके माइनस ही आएगा कुल मिला के। और इसका क्या होता है 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² + 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y², -4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z² प्लस 2 2 = 4 3 = 12, x × y is xy प्लस माइनस 2 3 = 6, 4 3 = 12, 12 = 24, 2 3 = 6, 6 4 = 24 yz प्लस माइनस 2 2 = 4, 4 4 = 16 xz। ये अब ये ध्यान से इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो, ये पूरा स्टेप हमारा क्वेश्चन था। दैट मीन्स अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्वेश्चन इस टाइप का था, आंसर पे पहुंचना था, आइडेंटिटी लगाई, सिंपल था। अब हमारे पास आंसर्स गिवन है, हमें आंसर गिवन है, क्वेश्चन पे पहुंचना है, आइडेंटिटी सेम वही है, सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन है, आइडेंटिटी सेम वही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे। सो नाउ गाइज इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में वही उसी तरीके से सेम फैक्टराइजेशन करनी है। देखो यहाँ पर टर्म्स गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, दैट मीन्स आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a + b + c यानी कि x + y + z का होल स्क्वायर। पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, x + y + z का होल स्क्वायर विच इज x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz, यानी कि एक बार इसके साथ इसके और ये मतलब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें देखना है 2 किसका स्क्वायर है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 4 किसका स्क्वायर था 2 का, लेकिन क्वेश्चन आता है 2 किसका स्क्वायर है। तो देखो √2 × √2 अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है, √2 × √2 इज 2, यानी कि 2 का रूट क्या होगा √2, तो √2x का स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 भी √2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस y² है तो y का स्क्वायर हो गया, प्लस 8 है, अब 8 हमें नहीं पता, 8 तो √8 भी नहीं होता। ठीक है, तो 8 का क्या करना है, एलसीएम लेते हैं ना, जैसे 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। क्या करना है, जो पेयर बन गया, देखो 1 2 तो पेयर बन रहा है, 1 नहीं बन रहा, जो पेयर बन गया वो लिख दो बाहर, जो पेयर नहीं बना वो लिख दो रूट के अंदर। ठीक है, जैसे कि 2 और 2 ये दोनों एक पेयर बना रहे हैं, तो ये तो लिख दिया बाहर कि इसमें से एक तो रूट होके बाहर आ गया और एक बच गया सिंगल जो कि है √2। हम सिंगल बच गया तो रूट लिखते हैं ना, देखो √2 × ये बेसिकली रूट में होते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट इस तरीके से निकालते ना, तो ये होते हैं रूट में। ठीक है, 2 × √2 इज 8। अब देखो अगर मैं 2 √2 तो हमने 8 का रूट निकाल लिया, इसका स्क्वायर करूंगी तो देखो 2 का स्क्वायर 2 × 2 इंटू √2 का स्क्वायर √2 × √2,
2 इंटू 2 इज 4, मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 इज 2, यानी कि √2 का स्क्वायर इज 2, 4 2 = 8। क्लियर हुआ? यहां पर भी हमने यही स्टेप किया है। 8 किसका स्क्वायर होता है? 2√2 का, यानी कि 2√2 z का स्क्वायर है 8z²। माइनस है, माइनस का साइन लगा दो, या भी प्लस का ही लगा देते हैं। होता है 2xy, 2 फिर x वाली टर्म जो है √2x, y वाली टर्म जो है y प्लस 2 फिर yz है, y वाली टर्म y है, z वाली टर्म 2√2 है, 2√2z। ठीक है, प्लस लगा दो, माइनस का साइन अभी हम लगाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। फिर है 2xz, 2x वाली टर्म √2x, z वाली टर्म 2√2z। अब माइनस का साइन देखो कहाँ आएगा, यहां पे x है और यहां पे x है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। कौन सी टर्म माइनस में हो गई? x वाली टर्म, यानी कि ये √2x नहीं -√2x है। यहां भी माइनस लगा दो और यहां भी, क्योंकि अगर y होता, अगर y माइनस में होता तो ये तो माइनस में होती, लेकिन ये भी तो माइनस में होती, यहां भी तो y मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये तो नहीं हो रही। अगर z की बात करें तो z ये तो प्लस में है और एक माइनस में है, दैट मीन्स z भी माइनस में नहीं है। क्या माइनस में है? x वाली टर्म और ये भी x वाली टर्म, दैट मीन्स x वेरिएबल वाला जो है वो माइनस में है। x वाली टर्म के साथ माइनस लगा दो। अब क्रॉस चेक के लिए देखो, √2 -√2 का स्क्वायर -√2x का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, √2 का स्क्वायर 2x² आ गया, y का स्क्वायर y², 2√2 का मैंने आपको करके ही दिखा दिया 8 होता है। अब ये मल्टीप्लाई करते देखो, माइनस है, माइनस आ गया, 2 इंटू √2 इज 2√2 xy प्लस 2 इंटू 2, बाहर जो 2 है देखो, 2 इंटू 2√2 है ना, उसका मतलब है बाहर वाली डिजिट तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट अंदर बचेगा जो कि है 4√2, 4√2 yz प्लस माइनस माइनस का साइन। अब देखो ये है, नेक्स्ट है 2 इंटू √2 इंटू 2√2, 2 बाहर वाली टर्म माइनस मल्टीप्लाई करो पहले, 2 2 = 4 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 इज 2, 4 2 = 8 आ गया ना, 8xz। ठीक है, दैट मीन्स आइडेंटिटी तो यही लग रही है। अब बस इसको एक x + y + z की फॉर्म में लेके आना है। क्या है? x वाली टर्म क्या है? -√2x, y वाली टर्म क्या है? +y, z वाली टर्म है 2√2z का होल स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। अब इसमें अगर आप ये आइडेंटिटी लगा के इसको वापस एक्सपैंड करके क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस तरीके से 2 स्टेप में ये फैक्टराइज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। बस डिपेंड करता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे कर रहे हो आप। ये जो स्टेप होता है ना, दिस इज द ओनली स्टेप जो इस क्वेश्चन में मायने रखता है। अदरवाइज हम अपना अंदाज़ा लगा के तो ये लिख सकते हैं भाई 2√2 का है y ये, लेकिन ना हमें माइनस का अंदाज़ा लगेगा, क्योंकि कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स करते हैं ये गलती कि वो क्या करते हैं, शुरू की 3 डिजिट देखी और अंदाज़ा लगा के सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दिया। लेकिन नई स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरी, आप माइनस नहीं देख पाएंगे क्योंकि आगे की टर्म तो आपने देखी नहीं, इनमें तो माइनस का ही नहीं है। ठीक है, तो इस स्टेप से करना बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अभी तो एनसीईआरटी में तो इतने ही है इस टाइप के क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आएंगे वो मेन क्वेश्चंस होते हैं, और उस वीडियो के लिए आप जल्दी से उस वीडियो पे पहुंचेंगे, बिकॉज आई थिंक दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, और हम जल्दी से उस वीडियो पे मूव ऑन करने वाले हैं। सो गाइज नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपैंडेड फॉर्म। हमें इनको एक्सपैंड करना है, यानी कि इनकी आइडेंटिटी लगानी है और सॉल्व करनी है। तो आइडेंटिटी है क्या? देखो, a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी है। वो क्या होती है? a + b का होल क्यूब इज a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, प्लस वाले में सब प्लस। a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। क्लियर है? अब बस यही देखो हमें क्या है, एक तरीके से ये लगा लो कि ये 2x जो है वो a है और जो b है वो 1 है, तो ये है a + b का होल क्यूब, जहाँ पे a हो गया 2x, b हो गया 1, ये मान लो। और उस आइडेंटिटी को याद कर लो, जहाँ भी a है वहाँ ये लगा दो, जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू लगा दो। पहला है a³, आइडेंटिटी को लिखना ज़रूरी है, मैं यहीं लिख देती हूँ उसको, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। a है 2x, तो 2x का क्यूब
बी है 1, 1 का क्यूब प्लस 3, ए है 2x, बी है 1, ब्रैकेट में हो गया 2x प्लस 1, ठीक है ना, a प्लस बी है 2x प्लस 1, 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1, दैट्स इट, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, x है तो x लिख दिया, ब्रैकेट में अब ये लाइक टर्म्स नहीं है तो प्लस नहीं हो सकती। क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली पहले जो ब्रैकेट के बाहर है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 6x इंटू 1 इज 6x। सो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है कि 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, देखिए इस तरीके से 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि देखिए इसकी पावर देखिए 3 2 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है, x की पावर जब कुछ नहीं है तो 1 और जब वेरिएबल ही नहीं है तो पावर 0। देखिए कितना सिंपल है, a और b उसको अगर मान लेते हैं ना तो बस उसके बाद तो क्वेश्चन पूरा ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में है 2a प्लस माइनस 3b, यानी कि माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पे a क्या हो गया 2a, b हो गया 3b, माइनस नहीं देखना है, माइनस ऑलरेडी है, तो आइडेंटिटी होती है a माइनस बी के होल क्यूब की, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस ब्रैकेट में a प्लस b, a है 2a तो 2a का क्यूब माइनस b है 3b, 3b का क्यूब माइनस 3ab, यानी कि a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू 3b, ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 2a प्लस 3b, ठीक है। अब देखो 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27, b का क्यूब b क्यूब माइनस 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में ये 2a प्लस 3b दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, a b अलग अलग वेरिएबल हैं तो हम इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, सेम लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, ये ब्रैकेट हमें अभी ओपन करना है, 8a क्यूब माइनस 27 और सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, 27b क्यूब, अब देखो माइनस 18 इंटू 2 इज 36, a इंटू ए, देखो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से इलेबोरेट कर देती हूँ, 18 इंटू 2 इज 36, a इंटू ए इज a स्क्वायर, b अकेला है तो ये हो गया 36a स्क्वायर b, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है बाहर, ब्रैकेट जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस की टर्म होती है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन बदल जाता है, तो ये माइनस हो गया प्लस में। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, किसको 18ab को मल्टीप्लाई करना है 3b से, ठीक है ना, 18 3 ज़ा a b इंटू b इज b स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 54ab स्क्वायर, समझ आया। देखो शुरू में तो आप इस तरीके से कर लेना क्वेश्चन को, किस तरीके से, जहाँ पे मैंने इतना इलेबोरेट करके तो इसकी कैलकुलेशन की है ताकि गलती ना कर दो, क्योंकि क्या होता है कई बार हम यहाँ पे a का स्क्वायर करना भूल जाते हैं और यहाँ पर भी b का स्क्वायर करना भूल जाते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। ये थे हमको एक्सपैंड कैसे करना है क्यूब की आइडेंटिटीज़ को, ठीक है। सो गाइस नाउ थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। अगेन ये है a प्लस बी का होल क्यूब, जहाँ पे a किसके इक्वल है 3/2x, b क्या है 1, और a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी वही जहाँ लिखी हुई है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। अब इसको पुट करते हैं, a की जगह लगा दो 3/2x क्यूब प्लस b है 1 का क्यूब प्लस 3a है 3/2x, b है 1, ब्रैकेट में a प्लस b है यानी कि 3/2x प्लस 1, ठीक है। अब देखो 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब होता है 1 प्लस 3 से 2 कट नहीं रहा तो 3 3 ज़ा 9 इंटू 1 इज़ 9 अपॉन में 2x
ब्रैकेट में 3/2x + 1। क्वेश्चन खत्म नहीं है, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। ये है 27/8 x का क्यूब एज इट इज़, 1 इज एज इट इज़। अब 9/2 को पहले 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन 9/2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 9/2x सेम। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो देख के ये डर जाते हैं, जैसे आप लोग ये देख के घबरा जाते होंगे कि फ्रैक्शन में है किस तरीके से होगा, मल्टीप्लिकेशन में गलती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। आप जितना फ्रैक्शंस में कैलकुलेशंस को जितना इलैबोरेट करके करोगे ना, शॉर्टकट बिना अपनाए, एक एक स्टेप, इवन अ सिंगल कटिंग, उसको अगर आप रफ में करके देखते हो, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। सो फोर्थ पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो ये है x - 2/3 y का होल क्यूब। यहाँ पे a क्या हुआ x, b हुआ 2/3 y। अब देखो आइडेंटिटी अगेन a - b का होल क्यूब की बात करें तो a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। अब जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू लगा दो विच इज x, तो x का क्यूब माइनस b है 2/3y, 2/3y का क्यूब -3, a की जगह लगा दो x, b की जगह लगा दो 2/3y, फिर बड़े ब्रैकेट में a - b है तो x - 2/3y। ठीक है, अब देखो x का क्यूब होता है x³ माइनस 2 का क्यूब 8, 3 × 3 × 3 27, y का क्यूब y³ माइनस, अब देखो ये 3 से ये 3 कट रहा है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये 3 से ये 3 कट गया, 2xy मल्टीप्लाई x - 2/3y, ये ब्रैकेट एज इट इज। अब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, x³ - 8/27y³, ठीक है, माइनस का साइन 2xy इंटू x। देखो अगर 2xy को मल्टीप्लाई करती हूँ x से, 2 आ गया एज इट इज, x इंटू एक्स इज x², y एज इट इज, तो ये आ गया 2x²y। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो अंदर वाला माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 2xy इंटू 2/3y अगर मैं करती हूँ तो देखो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, x एज इट इज, y इंटू y इज y², तो आंसर आया 4/3xy²। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। साइन का याद रखना है, जब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला साइन बदल जाता है। So guys, question number 7 is evaluate the following using suitable identities। हमें इन सबको क्वेश्चन है evaluate the following, हमें इनको evaluate करना है आइडेंटिटीज लगा के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने स्क्वायर वाले भी किए थे, जैसे कि 99 का स्क्वायर अगर गिवन है तो हम वो बिना मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी के साथ कैसे निकाल लेते थे। 99 किसके नियर है, 100 के, तो हम 100 - 1 विच इज 99, तो हम 99 को रिप्लेस कर सकते हैं 100 - 1 से। उसी तरीके से यहाँ पे 99 है, 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1, इसका होल क्यूब बन गई आइडेंटिटी। ये हो गया a - b का होल क्यूब, जहाँ पे a हो गया 100, b हो गया 1। ठीक है, और आइडेंटिटी क्या होती है, a³ प्लस b, सॉरी माइनस की है, तो a³ - b³ - 3ab, वहाँ भी लिखी हुई है मैंने a - b। ठीक है, a³ यानी कि 100 का क्यूब, माइनस b³ यानी कि 1 का क्यूब, -3, a की जगह 100, b की जगह 1, ब्रैकेट में 100 - 1। ठीक है, अब देखो 100 का क्यूब कितना इजी है, 1 लगाओ, जितनी जीरो है, 2 जीरो है ना, एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, हो गया 100 का क्यूब। -1 -3 इंटू 100 300, मल्टीप्लाई ये 1 से, देखो 3 1 ज़ा 3 और 300 ज़ा 300, 100 - 1 इज़ 99। ठीक है, अब लिखो 1 0 0 0 0 0 -1, माइनस का साइन, 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, 28 29, 1 2। मल्टीप्लिकेशन भी कितनी ईजी है, 99 3 ज़ा 297, 00 है तो 00 लगा दिया। अब देखो ये पॉजिटिव वाला ना, पॉजिटिव में अभी ऐसे ही रहने दो, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं,
साइन आता है माइनस का, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। 2970 ऐड होके 1 हो जाएगा। बस यहाँ कैलकुलेशन क्या करनी है, यहाँ पे आपको माइनस करके देखना है। 100 00 00 297 हो गया, ये रहा। माइनस करो 10, यहाँ से कैरी लेके आ रहे हैं हम हर जगह से, तो ये हो गया 10 10 माइनस 1 9 9 है 9 9 माइनस 7 2 9 माइनस 0 9 माइनस 2 7 और यहाँ भी 9 है तो 9। मतलब आप कैलकुलेशन कर लेना, आई थिंक आपको ये समझ नहीं आएगा, बट ये मैंने सिंपल एक माइनस किया है। 970299 कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। यहाँ भी 99 का क्यूब बहुत सिंपल था, 99 को 99 से मल्टीप्लाई करते, उसके आंसर को 99 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला था यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो देखो 100 का क्यूब इजीली हो गया, 3 × 100 300, 100 माइनस 199, 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27 28 29, माइनस माइनस ऐड कर दिए, फिर एंड में एक कैलकुलेशन होती है माइनस करने की, वो ये हो गई, आंसर आ गया ये। अब नेक्स्ट है 102। 102 किसके नियर है, 100 के, तो 100 + 2 लिख सकते हैं हम इसको, 100 + 2 का होल क्यूब। ये हो गया a + b का होल क्यूब, विच इज a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, जहाँ पे a क्या है 100 है और b है 2, तो a³ यानी कि 100 का क्यूब प्लस b³ यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3ab यानी कि 100 × 2 ब्रैकेट में 100 + 2। 100 का क्यूब अगेन एक बार 00, 2 बार 00, 3 बार 00, 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 × 100 इज 600 ब्रैकेट में 100 + 2 इज 102 यानी कि 102। मल्टीप्लाई करते हैं 102 को डायरेक्टली, अब देखो ये तो लिख दो सेम, 102 को 600 से आप ना सिंपल तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो है क्या, 102 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 ज़ा 12, 6 1 6, 6 1 2, 00 है 00 लगा दो, +8, बाकी सब 1 2 3 4 5 6 और 1 सेम आ गया। मतलब बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की है। आप इसको मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगेन आंसर वही आएगा आपका। अब उसके बाद सब कुछ किस में है, प्लस में, ठीक है। तो प्लस हम करके देख लेते हैं। वैसे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको प्लस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत इजीली फिंगर्स पे ही प्लस कर पाएंगे इन्हें। 8 0 2 1 6 0 1 1061208 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, 102 का क्यूब। आप 102 को 102 से और उसके आंसर को 102 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर यही आएगा। सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 998 का होल क्यूब। अब 998 किसके नियर है, 1000 के, तो क्या हम इसको 1000 - 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो यू विल गेट 998। a - b के होल क्यूब की आइडेंटिटी है, जहां पे a हो गया 1000, b हो गया 2। a - b का होल क्यूब इज a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, ठीक है। अब देखो 1000 का क्यूब -2 का क्यूब -3000 × 2 3, ये हो गया हमारा 1000 - 2, ठीक है। 1000 का क्यूब देखो 3 0 है, एक बार लिखो 3 0, फिर 2 बार लिखो 3 0, 3 बार लिख दो, ये हो गया 1000 का क्यूब। -2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 -3 2 ज़ा 6, 6 × 1000 इज 6000, 1000 - 2 इज 998, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो पहले तो ना 998 को 6000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेसिकली 998 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 6 ज़ा 48, 9 6 ज़ा 54 58, 9 6 ज़ा 54 59 प्लस करके 5, तो ये आ गया 5988। तो 1 0 0 0 0 0 0 -8 -5988 3 0, ठीक है ना। ठीक है, क्रॉस चेक के लिए कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 8 6 ज़ा 48, 9 6 ज़ा 54 55 56 57 58, 9 6 ज़ा 54 + 5 इज 59, ठीक है। अब देखो ये तो एज इट इज़ लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस माइनस प्लस। देखो ये पॉजिटिव की है टर्म, ये नेगेटिव की और ये नेगेटिव की है। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आता है माइनस का, सिंपल तरीके से इन दोनों को पहले प्लस कर दो, एंड में लिख दो 8 0 0 8 8 9 5 5 9 8 8 0 8,
प्लस कर दिया, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गए ये दोनों और साइन आ गया माइनस का। अब एंड में इसमें से ये माइनस करना है, देखो 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 9 5 8 0 0 8 8 9 5 माइनस करो। अब ये यहाँ पे आ जाता है, बीच के सारे 9 बन जाएंगे अगर हम इसको यहाँ कैरी बोरो करेंगे। 10 - 8 is 2, 9 - 0 is 9, 9 - 0 is 9, 9 - 8 is 1, 9 - 0, 9 - 5 4, 9 9। आंसर इज 9940119992। ये है हमारा आंसर। 998 का होल क्यूब करेंगे सो यू विल गेट 9940119992। ठीक है, आप इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है ना, तो आप रफ में इसको 998 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो गाइज ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन थे वो हम अभी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। फैक्टराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पिछले जो 2.5 एक्सरसाइज है बेसिकली क्लास 9th चैप्टर 2 की पॉलिनोमियल्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। और इसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे हैं। इससे पहले की वीडियो जिसमें 9.5 के क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 3-4 वीडियो भी 2.5 की आने वाली हैं, इनको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जब क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी तो वो वीडियो समझनी मुश्किल हो जाएगी। इंट्रोडक्शन की वीडियो हर एक चैप्टर की, जो भी आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना चैनल से, आप उसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखिए। फिर बीच में जिस भी क्वेश्चन की ज़रूरत है वो क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।